बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। बहुत अहम खबरें, वो मौज़ूआत जिनके हवाले से आज की वीडियो हम बात करेंगे, उनमें सबसे पहले इमरान खान की एक धमकी जिसके बारे में जवाब भी आ गया है, शहबाज गिल की इसके हवाले से एक बोंगी, और उसके बाद इमरान खान की बड़ी विकेट गिर गई। तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त की मजबूरी सूरत की। स्टॉक मार्केट के हवाले से तेज़ी है, 66,000 पॉइंट के ऊपर स्टॉक मार्केट इस वक्त फॉल कर रही है। डॉलर में कमी आ रही है, तकरीबन 263 रुपये का इस वक्त डॉलर हो चुका है। और इसके ऊपर इमरान खान साहब जो हमेशा से ही चुकने में अपना सानी नहीं रखते, उन्होंने एक ट्वीट किया, बहुत खूब ट्वीट किया, बहुत सारी उन्होंने उसमें तारीफ़ की। आर्मी चीफ़ के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की कि तशक्करन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ़ की क़यादत में पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामज़न है। इसमें IMF के साथ डील जो है पाकिस्तान की आगे बढ़ रही है। 63 मिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान को मिलने हैं। अब कब मिलते हैं अभी इसके बारे में कोई ख़बर नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब जो है बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की, आर्मी चीफ़ की और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। लेकिन साथ वो ख़दशे का इज़हार भी कर रहे हैं कि ये सारा जो निज़ाम है, हो सकता है कि इलेक्शन में ये ख़त्म हो जाए। उनका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इसी काम का तसलसल आगे जारी रहना चाहिए। इमरान खान साहब का ये कहना है, तो इमरान साहब के लिए भी एक क्लैपिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि वो चुकने में अपना कोई सानी नहीं रखते। अब इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान के हवाले से शहबाज गिल जो फसली बटेरे हैं, तहरीक इंसाफ को अगर ज़्यादा किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो इन जैसे फसली बटेरों ने ही नुकसान पहुँचाया है। तो ये फसली बटेरे उड़ जाते हैं, दाना चुगने आते हैं पाकिस्तान में। तहरीक इंसाफ के पास जब फल लगा था तो सबसे पहले ये फसली बटेरे ही पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे। इन्होंने दाना चुगा, अब दोबारा ये अमेरिका में जाकर बैठ चुके हैं और वहाँ से ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। तहरीक इंसाफ को जितना नुकसान इनकी बातों से हुआ, किसी बात से नहीं हुआ। अब ये वहाँ बैठ के कह रहे हैं कि इमरान खान को जो धमकी दी गई है, अंसार बासी को इन्होंने कोट किया है कि अंसार बासी ने एक रिपोर्ट किया, एक पॉइंट दिया कि इमरान खान ने कहा था कि मैं बाजवा साहब को बुलाऊंगा। तो उसके बाद बाजवा साहब ने अंसार बासी साहब के ज़रिए से ये पैगाम दिया कि मैं ठीक है, मैं अदालत में आऊँगा, मैं आके गवाही दूंगा। साइफर केस के हवाले से बात आ रही है। तो शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर एक व्लॉग किया, क्योंकि वो सिर्फ व्लॉग ही करते हैं। अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन्होंने व्यूज़ लेने हैं, PTI के चाहने वालों से व्यूज़ लेने हैं, तो उन्होंने व्लॉग ही करना है। तो उन्होंने एक व्लॉग किया, उसमें उन्होंने कहा कि बाजवा ने जो धमकी दी है इमरान खान को। अब बात सोचने वाली है कि इसमें धमकी वाली कौन सी बात है। खान साहब ने खुद कहा था कि मैं बाजवा को बुलाऊंगा, और बुलाना भी चाहिए। साइफर केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर जो मामला हुए हैं अमेरिकन के हवाले से और पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट थी बाजवा साहब, उनके हवाले से जो मामला थे वो लोगों के सामने आने चाहिए। अगर ये केस अदालत में लगा हुआ है तो इसके मेरिट्स यही हैं कि सारी चीज़ें अवाम के सामने आएँ, अवाम को खुलकर पता चले कि पाकिस्तान के अंदर कैसे हुकूमतें बदली जाती हैं। अगर बदली गई हैं तो बकौल इमरान खान के, अगर उनकी हुकूमत को तब्दील किया गया है तो ये चीज़ खुलकर सामने आनी चाहिए। तो इसके लिए बाजवा साहब को अदालत में पेश होना चाहिए। और बाजवा साहब ने अंसार बासी साहब के ज़रिए ये कहा है कि मैं अदालत में जाऊंगा, तो इसमें धमकी कौन सी है? ये तो डिमांड है इमरान खान साहब की। बहुत अच्छी बात है, इमरान खान साहब को उन्हें गवाह बनाना चाहिए। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि मैं जाकर गवाही दूंगा, तो इसमें धमकी वाली तो कोई बात नहीं। ये सिर्फ इस चीज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा है। शहबाज गिल साहब ने अपने आप को बेचना है, अपने व्यूज़ को बेचना है, फसली बटेरे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर उन्होंने बहुत खाया, अब अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो अब ये इस तरह की बातें करते हैं और इसी का नुकसान होता है। जैसे मरवत साहब जो कर रहे हैं, जिस तरह धमकियाँ वो लगा रहे हैं, जिस तरह वो यकदम हाईलाइट हुए हैं, जिस तरह वो यकदम जो हैं वो सामने आए हुए हैं और कन्वेंशंस कर रहे हैं, तो इसमें साथ वो धमकियाँ भी लगा रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम ये कर देंगे। पहले शेख रशीद साहब थे, उनकी धमकियों ने तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान दिया। अब ये मरवत साहब उठे हुए हैं, ये भी धमकियाँ दे रहे हैं। इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जनरेशन तहरीक इंसाफ को फॉलो करती है, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस तरह के मामलात से आप मामलात को बिगाड़ देंगे, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो मरवत साहब को सामने लेकर आए हैं। यकदम मरवत साहब जो सामने आए हैं, उससे तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो कुत्ते जो तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहती हैं, उनके फ़ायदे के लिए मरवत साहब काम कर रहे हैं। इस तरह की धमकियाँ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और बाबा आप कुछ भी नहीं करोगे। जब बड़े साहब हुक्म देंगे कि रुक जाओ तो आप रुक जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास ताकत है आपको रोकने की,
तो इस तरह के काम आप मत करो। एक सियासी जमात को ख़त्म करने के लिए किसी के मददगार मत बनो। सोचना चाहिए, शहबाज गिल जैसे बंदों को सोचना चाहिए। अब ये साबर मिट्ठू का नाम भी ले रहे हैं कि उसके खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाबा, जब तुम हुकूमत में थे, 3.5 साल तुम हुकूमत में थे, दाना चुग रहे थे, खा रहे थे, उस वक्त भी साबर मिट्ठू साथ था बाजवा साहब के साथ, तो उस वक्त तुम लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिया साबर मिट्ठू के खिलाफ? आज महकमे में बैठकर बातें कर रहे हो कि हम साबर मिट्ठू को ये कर देंगे, वो कर देंगे, साबर मिट्ठू ये है, उसने ये करप्शन की, वो की। उस वक्त जब तुम लोग एक पेज के ऊपर थे, तब तुमने साबर मिट्ठू को पकड़ लेना था। उस वक्त भी साबर मिट्ठू ये सारे काम कर रहा था, लेकिन उस वक्त तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आज भी तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हो, अपने व्यूज़ बेच रहे हो और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी शहबाज गिल के हवाले से। इमरान खान के हवाले से एक बड़ी खबर है कि एक बड़ा साथी जिसके ऊपर इमरान खान बड़ा बिलीव करते थे, वो भी तहरीक इंसाफ को आखिरकार छोड़ दिया, सेंटरशिप भी छोड़ दी। शौकत तरीन की बात करें, शौकत तरीन बहुत अरसा जो है गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने के बाद उन्होंने सेनेट से, सियासत से, इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से हाथ खड़े कर दिए कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। और पाकिस्तान में मामला ऐसे ही चलते हैं। एक ख़ास लाइन खींची हुई है कि अगर आप ये सारी चीज़ें कह दें तो आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई। आपको याद होगा जब IMF के साथ डील चल रही थी, जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, डील चल रही थी IMF के साथ, तब इनकी एक आइडियो लीक हुई थी जिसमें KPK के वज़ीर ख़ज़ाना और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना के साथ इनकी बातचीत हुई थी कि आपने इस तरह नहीं करना। IMF की डील को ख़राब करने की कोशिश में इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी और बहुत सीवियर वो मुकदमा था। तो देखते हैं कि उसमें से ये बच पाते हैं या नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें अब इन्होंने छोड़ दी। और पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए ये हुक्म है कि अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो देखते हैं कि इनको भी छोड़ा जाता है या नहीं छोड़ा जाता है। तो ये आखिरी साथी, आखिरी तो नहीं कहे, अभी भी शायद कुछ लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट लोगों में से ये लोग थे, इन्होंने भी आखिर तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह ही दिया। अब कुछ बातें जो है इस्तेहकाम पार्टी, जिसको इस्तेहकाम दिलवाने की कोशिश की जा रही है, उसके हवाले से एक बड़ी मुलाकात हुई जहांगीर तरीन की और शहबाज शरीफ की। ये मुलाकात भी एक तसलसल है उन मुलाकातों का, जैसे मियाँ साहब की एक मुलाकात जो शहजाद से हो चुकी है, तो पंजाब के अंदर भी सीट एडजस्टमेंट होगी, तो जनूबी पंजाब के हवाले से भी सीट एडजस्टमेंट होगी। तो जहांगीर तरीन साहब के साथ एक बड़ी मुलाकात हुई, क्योंकि वोट तो पड़ना नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोग इनको वोट नहीं डालेंगे। ये मिलजुल कर ही इलेक्टिबल्स जो हैं आपस में तय करेंगे कि कैसे जीता जा सकता है। तो ये पार्टी से आपस में तय करेंगी, अपने ही वोट को इन्होंने कंबाइन करना है तो ही जीतना है, ये बात तय है। तो ये इस मुहिम के ऊपर लगे हुए हैं, अपने आप को ये रीज्वाइन करें। तो आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट सामने आएंगे कि कहाँ कहाँ सीट एडजस्टमेंट होती है, कहाँ कहाँ जो है ये लोग आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ को ये मौका दिया जाता है कि वो इलेक्शन लड़े, जिस तरह का आवाम का रद्द-ए-अमल है, तो बचना बहुत मुश्किल है। साक डार साहब इस मुल्क के साथ जो कुछ कर चुके हैं, तन्नून लीग के लिए वोट हासिल करना बहुत मुश्किल काम लगा। इसलिए इनको आपस में मिलना पड़ेगा, तभी एक ऐसा सिनेरियो बनेगा जहां ये तहरीक इंसाफ के वोटर्स को कुछ पीछे धकेल पाएंगे और कुछ सीटें निकाल पाएंगे। तो इसके लिए कोशिश जारी है। तो ये एक बड़ी मुलाकात थी जिसके रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट होगी तो ही हुकूमत बनेगी। तो हुकूमत जो है वो इत्तेहादी ही बनने जा रही है, इसमें अब कोई शक नहीं। ये नून लीग को बता दिया गया है कि आपकी अकेले की हुकूमत नहीं बनेगी, एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, जिसको सुपरवाइज जो हैं वो कामरान खान साहब के जो साहब बहादुर हैं वो ही करेंगे, और पाकिस्तान उसी तसलसल के साथ आगे बढ़ेगा। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को आसानियाँ दे और पाकिस्तान इसी तसलसल के साथ आगे बढ़े, तरक्की करे, ताकि पाकिस्तानियों के, आम पाकिस्तानियों के हालात बेहतर हों। अल्लाह ताला को आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।